नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 72वीं बीपीएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, जो कि 101 क्वेश्चन से 150 यानी अंतिम पार्ट यह होगा। यह एनसीईआरटी फुल वेस्ट पर आधारित है। आइए देखते हैं हम लोग। यह सेट बीपीएससी का है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन 1 और दूसरे को कारक आर कहा गया है। देखिए कौन सा सही है। जलीय जीवों की श्वास दर स्तरीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। देखिए यह सही कथन है। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। यह भी सही है। देखिए दोनों कथन सही है और आर ये का सही व्याख्या भी करता है। इसीलिए जलीय जीव की श्वसन दर की क्षमता अधिक होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न में सही सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक तरफ बिंब की स्थिति है, दूसरी तरफ प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए P और F के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोकस और पोल और फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। फिर देखते हैं जब सेंटर पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा सेंटर पर ही बनेगा। जब सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा सेंटर से परे बनेगा। जब फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस प्रकार हमारा मिलान ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत इस्त्री, टेस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सजीव जीवों के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा कौन सा कथन सही है? देखिए प्लेनेरिया में हम वास्तविक पुनर्जनन देखते हैं, जहां एक खंडित जीव अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को फिर से बना लेता है। यह सही कथन है। उपापचयी अभिक्रियाओं की शरीर के बाहर कोशिका मुक्त प्रणालियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह भी सही कथन है। प्रोकैरियोटिक से लेकर सबसे जटिल यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह भी सही कथन है। उच्च पौधे और जंतुओं में वृद्धि तथा प्रजनन परस्पर समावेशी होते हैं। देखिए पौधे और जंतु में वृद्धि और प्रजनन समावेशी नहीं होता है। 1, 2, 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इसका सही सुमेल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तरफ बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ आकार है। देखिए कोकस का आकार जो हो जाएगा गोलाकार होता है। बेसिलस का आकार छर के समान होता है, छराकार। और विब्रियम का आकार जो हो जाएगा कोमक के समान होता है। एस्पायरियम के आकार सर्पिलाकार होता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएगा सौंधवी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यह भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इसका सही सुमेल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए ममता कालिया जो हो जाएगा हिंदी संस्मरण साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेता और उनकी भाषा का सही मिलान करने के लिए कह रहा है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा में संस्मरण जो जगह जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। फिर नवतेज शर्मा को जो हो जाएगा अंग्रेजी उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए दिया गया है। एन प्रभाकरन को जो हो जाएगा
मलयालम के लिए दिया गया है, माया मनुस्मरण और प्रकाश भट्टाराई को नेपाली निबंध के लिए दिया गया। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? पहली एशियाई महिला बनी है डॉक्टर कीर्ति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, भारत में पेशी इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा सही कथन चुनने के लिए। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता प्राप्त है। देखिए, कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है, यह गलत है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार को रोक देना या हटा देना, यह सही कथन है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन काज बनाम भारत संघ मामले में लिविंग विल को मान्यता दी थी, यह भी सही कथन है। कथन 2 और 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधित ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन और कारक को पढ़े। अभिकथन जो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दत्तक माताएं बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, यह सही कथन है। अभिकथन कारक कह रहा है गोद लेने के मामले में मां और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो, यह भी सही कथन है। देखिए, मेटरनिटी लीव के कारण इसका दोनों का दोनों सही है, ए और आर सही व्याख्या करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार स्टेट हाईवे अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा सही कथन कौन सा है? इस अधिनियम का उद्देश्य बिहार को अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है, सही कथन है। स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त करने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर यानी 2 लेन अनिवार्य है, यह भी सही है। हाईवे के दोनों ओर नो कंडक्शन जोन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया ताकि स्थानीय व्यापार बढ़ सके, ये गलत है। देखिए, बिहार स्टेट हाईवे अधिनियम के संदर्भ में केवल 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। यह जो जगह विलियम डेल रिम्पल ने लिखा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा है, अगर कौन सा कथन सही है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है, यह सही कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह भी सही कथन है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, यह भी सही कथन है। देखिए, तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कह रहा कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, तमिलनाडु जो राज्यपाल है उसे केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, यह सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल RN रवि नहीं है। दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना नहीं है, केवल एक सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। भारत टैक्सी के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सही है। यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है। देखिए, यह सही कथन है। यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होती है, यह भी सही कथन है।
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है, यह भी सही कथन है। देखिए भारत टैक्सी के संदर्भ में तीनों का तीनों कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पंडुम शब्द गोंडी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है, यह सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया, सही कथन है। नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई, यह भी सही कथन है। उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86 से घटाकर 36.75 कर दिया गया, यह भी सही कथन है। नए सूचकांकों में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को शामिल किया गया, यह भी सही कथन है। देखिए सीपीआई के संदर्भ में सभी के सभी कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। वे प्राचीन कामरूप के बर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, देखिए यह सही कथन है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे, यह भी सही कथन है। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में हुआ है। तो हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य जो जगह यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 122 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हाल ही में प्रोजेक्ट प्लोसेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है। देखिए प्रोजेक्ट प्लोसियर का ऐतिहासिक संबंध शीत ऋतु के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों को उपयोग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक जिसे हाल ही में कलपक्कम में स्वास्थायी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त की है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कौन सा कथन सही है। यह भारत के 3 चरण वाले परमाणु कार्यक्रम का अंतिम चरण है, गलत कथन है। यह यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देता है, यह सही कथन है। इसमें शीतलक के रूप में भाली जल का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। देखिए केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 45 हुआ है। निम्न मध्य आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है, सही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकाला जा सकता है। भारत आर्थिक क्षमता की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है, यह सही कथन है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है, यह भी सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशु त्यौहार जो हाल ही में
मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो जगह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। बिहार के चंपारण के किसान विजय गिरी द्वारा स्थापित बीज बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह संकर बीजों के व्यावसायिक वितरण का भारत का सबसे बड़ा मॉडल है, ये गलत कथन है। इस बैंक में बीज निःशुल्क प्राप्त होते हैं, लेकिन फसल कटने के बाद 1.25x या 1.5 गुना शुद्ध बीज वापस बैंक में जमा करना होता है, यह सही कथन है। यह मरचा धान जैसी दुर्लभ प्रजातियों के इन सीटू संवर्धन को बढ़ावा देता है, यह भी सही कथन है। देखिए, बिहार के चंपारण में जो किसान विजय गिरी द्वारा बीज बैंक की स्थापना किया गया, उसके तहत 2 और 3 कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन करा है, किस राज्य के सेपाहिजाला जिले को वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? यह जिला जो हो जाएगा त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने अपने नए जलवायु संकल्प NDC 3.0 के तहत वर्ष 2035 तक अपने कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना % हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो हो जाएगा मिन ऑन्ग हाइड को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में देश दुनिया का अग्रणी देश बन गया, जिसे कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है। यह जो जगह भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा सत्य कथन है? केंद्रीय बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा किया गया है, सही कथन है। भारत में मोनोजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, यह भी सही कथन है। देखिए, यह दोनों का दोनों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है, यह राशि कितनी है? यह राशि जो हो जाएगा 7.85 लाख करोड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घरेलू चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत कितनी धनराशि आवंटन किया गया है? 40,000 करोड़ की धनराशि आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण भू आर्थिकी सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है, यह सही है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर कह रहा है, भारत और किस देश के बीच दष्टलिक 2026 नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार AI आधारित कॉमिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया? तो देखिए, दष्टलिक अभ्यास जो हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में दुनिया के पहले अस्थायी परमाणु कचरा भंडार के रूप में कहाँ विकसित किया गया? देखिए, दुनिया के पहले अस्थायी परमाणु कचरा भंडार जो हो जाएगा यह फिनलैंड के ओक्केलू द्वीप पर विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीता आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना के विरोध से है? केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सरकार के सैटेलाइट टाउनशिप मेगा प्रोजेक्ट के तहत चयनित शहर और उनके विकास फोकस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कितने कथन सही है?
देखिए, भागलपुर में शिल्प उद्योग और उच्च शिक्षा सही है। दरभंगा मखाना प्रसंस्करण और एविएशन सही है। सीतामढ़ी में रामायण सर्किट और धार्मिक पर्यटन, यह भी सही है। सहरसा में लीची निर्यात व्यापारिक हब, ये गलत है। केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? देखिए, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम जो हो जाएगा DSCA-20 है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, स्पीकर, सबसे अंतिम में संसदीय सदस्य आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 145 का आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन से न तो एक न तो दो निष्कर्ष निकलता है। 146 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया जो 72वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, इसका हम लोग 3 पार्टों में पहले एक सेट को देखें। अगर एक पार्ट में देखिएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।